हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों को फिजिक्स का विविध कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और घंटी दबाना ना भूलें। आज आप लोगों को फिजिक्स का पूरा विविध कराने जा रहा हूँ। देखिए, करा अंतर और उनके सिद्धांत। पहला में क्या कर रहा है कि अंतर और उनके क्या है सिद्धांत है। अंतर में करा भाप का इंजन किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मागति का सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, भाप का इंजन ऊष्मागति का सिद्धांत। विद्युत जनरेटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। रॉकेट प्रक्षेपण न्यूटन का गति का सिद्धांत। रेडियो व दूरदर्शन विद्युत चुम्बकीय संचरण, इसको तरंगे बोलते हैं। वायुयान बर्नौली के तरल गति विज्ञान सिद्धांत। नेक्स्ट कर रहा है कि सोनार प्रासर्व तरंगों का परावर्तन। सोनार है जो प्रासर्व तरंगों का परावर्तन है। नेक्स्ट कर रहा प्रकाशिक रेशे या तंतु बोलते हैं इसको, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर कार्य करता है। फोटोसेल प्रकाश विद्युत प्रभाव से। नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन से। नेक्स्ट कर रहा है कि अंतर और उनके आविष्कारक। क्या कर रहा है कि अंतर और उनके आविष्कारक। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जेल वेयर ने। बैरोमीटर का इवान गेलिस्टा टोरिसेली। वायुयान का राइट बंधु। टेलीफोन का ग्राहम बेल। टेलीफोन का किसने किया था? ग्राहम बेल ने। ग्रामोफोन का एडिसन ने। वाष्प टरबाइन का पार्सन्स। वाष्प टरबाइन का पार्सन किया था। डॉक्टरी थर्मामीटर का फ़ारेनहाइट। डॉक्टरी थर्मामीटर किसने किया था? फ़ारेनहाइट ने। डॉक्टरी थर्मामीटर का फ़ारेनहाइट ने किया था। फाउंटेन पेन का वाटरमैन ने किया था। ट्रांसफार्मर का फराडे ने किया था। ट्रांसफार्मर किसने किया था? फराडे ने किया था। टेप रिकॉर्डर का पॉल्सन। टेप रिकॉर्डर का किसने किया था? पॉल्सन ने किया था। क्रेस्कोग्राफ जेसी बॉस। भाप इंजन जेम्स वाट। नेक्स्ट का रहा है डायनेमो का किसने किया था? माइकल फैराडे ने किया था। माइकल फैराडे ने। हेलीकॉप्टर ब्रिक वेट। गैस इंजन डैम्बलर। साइक्लोट्रॉन लॉरेंस। रेडियो मार्कोनी। डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल। टाइप मशीन सोल्ज। छपाई मशीन किसने किया था? जोहानसन गुटेनबर्ग। ग्लाइडर को किसने कहा था? सर जॉर्ज फेली। जेट इंजन फ्रैंक हिटल। नेक्स्ट का रहा कि माइक्रोमीटर विलियम गैस कोजिन। माइक्रोमीटर का विलियम गैस कोजिन ने किया था। स्कूटर का जी ब्रॉडसा किया था। रेफ्रिजरेटर का हैरिसन एवं कैटलिन ने किया था। लिफ्ट का एफ जी ओटिस। आर्क लैम्प का डेवी ने किया था। क्रोनोमीटर का जॉन हैरिसन। परमाणु भट्टी का एनरिको फर्मी। हार्ट लंग मशीन का डेनिस मार्लोज। थर्मस फ्लास्क का कौन है? डीवार है। रेल इंजन का जॉर्ज स्टीफेंस। स्टीम बोट के फ्रैंक हिटल। तड़ी चालक के फ्रैंकलिन। लेंस कैमरा का जीन्स। ये सब करवा रहे हैं, बहुत वीवीआई पॉइंट है। आप लोग इसको याद कीजिए और इससे हर क्वेश्चन में एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आते रहता है। नेक्स्ट का रहा है कि लेंस कैमरा का जीन्स, लेंस वाला कैमरा कहाँ रखते हैं हम लोग? जीन्स में रखते हैं, तो ऐसे याद रखेंगे। कह रहा दूरबीन को दूरबीन का खोज किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। रिवाल्वर का सैमुअल कोल्ट। डायलिसिस मशीन क्या चीज़ है? डायलिसिस मशीन कोल्फ ने किया था। फोटोमीटर का एडवर्ड चार्ल्स पिकरिक ने। कैलकुलेटर का किसने किया था? पास्कल ने किया था। विल्हेम सिकॉर्ड। होलोग्राफी का डेनिस गोवर ने किया था। टेलीग्राफ का मोर्स ने किया था। मोर्स ने किया था। बेतार टेलीग्राफ का किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। विद्युत बल्ब का किसने किया था? एडिसन ने किया था। चलिए नेक्स्ट वीडियो को पूरा देखिए और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट कर रहा है कि स्पेक्ट्रमदर्शी
बुनसेन। स्पेक्ट्रमदर्शी बुनसेन ने किया था। ट्रांजिस्टर सॉकेल, सॉकले, साकले या फिर बर्डिन एवं ब्रेटन। रडार का किसने किया था? R.W. वाट। पनडुब्बी का कार्नेबिल ड्रेबल ने किया था। साइकिल का मैकमिलन। साइकिलियस है कौन मिलल गया था? मैकवा मिलल गया था। पैरासूट किसने किया था? आद्रे गार्निरन। मुद्रण कला का गुटेनबर्ग। बॉल पेन का जोस बीरो ने किया था। बिजली का पंखा हिलर, मतलब बिजली जब देते हैं उस पंखा में तो हिलने लगता है, तो उसीलिए हम लोग कहते हैं क्या? हिलर। मतलब बिजली के पंखा खोज किसने किया था? हिलर ने। नेक्स्ट कार्ड आगे माइक्रोस्कोप का जैकेरियस जैनसन। पेट्रोल चालित कार्ल बेंज ने किया था। मशीन गन जेम्स पक्कल। एयर कंडीशनर जिसको एसी बोलते हैं, विल्स हाविलैंड कैरियर। सिस्मोग्राफ रॉबर्ट माइलेट। गाइगर मुलर काउंटर गाइगर ने किया था, इसका नाम छिपा हुआ उसी में। गाइगर मुलर काउंटर गाइगर ने किया था। थर्मियोनिक डायोड JL फ्लेमिंग ने किया था। ईमेल VA शिवा अय्यादुरई। चलिए नेक्स्ट का रहा कि महत्वपूर्ण मापन उपकरण क्या है? महत्वपूर्ण मापन और उपकरण यंत्र। देखिए यहाँ दिया हुआ, यहाँ मापन का उपयोग मतलब किस में उपयोग करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ऑडियो फोन से हम लोग क्या करते हैं? मतलब सुनने में सहायता के लिए कान में लगाया जाने वाला उपकरण ऑडियो फोन कहलाता है। एवोमीटर से क्या होता है? रेडियो में उत्पन्न दोष का पता लगाने वाला यंत्र है, ठीक है। एक्यूमुलेटर से क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को संचित करने का यंत्र है। एक्यूमुलेटर है। एस्केलेटर से क्या होता है? चलती हुई आंतरिक सीढ़ियाँ। नेक्स्ट कर रहा है कि एपिकाइस्कोप। नेक्स्ट कर रहा है कि अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण हैं, क्या है? एपिकाइस्कोप। नेक्स्ट कर रहा है कि एक्टियोमीटर कर रहा सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाले यंत्र है। नेक्स्ट कर रहा कि ओडोमीटर को क्या कहते हैं? कि वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने का यंत्र है ओडोमीटर। नेक्स्ट कर रहा कि बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब को मापने एवं स्वतः ग्राफ पर चित्रित करने वाला यंत्र है बैरोग्राफ। नेक्स्ट कर रहा कि बाइनोकुलर्स क्या है? नेक्स्ट कि बाइनोकुलर्स वस्तुओं को आवर्धित कर दिखाने वाला यंत्र बाइनोकुलर्स कहलाएगा। क्रेस्कोग्राफ ये VVI पॉइंट है, हमेशा पूछते रहता है। क्रेस्कोग्राफ करा पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र है। क्रेस्कोग्राफ क्या? पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र है। नेक्स्ट करा कार्डियोग्राफ, ये भी पूछते रहता है। मनुष्य की हृदय गति का मापने का यंत्र है। मनुष्य की हृदय की गति को मापने का यंत्र है, क्या है? कार्डियोग्राफ। नेक्स्ट कर रहा है कार्बोरेटर अंतःदहन पेट्रोल इंजनों में प्रयुक्त उपकरण है, क्या है? कि अंतःदहन पेट्रोल इंजनों में प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? कार्बोरेटर है। कंपास बॉक्स करा किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा को ज्ञात करने का यंत्र है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है साइक्लोट्रॉन। इससे क्या होता है? कि आवेशित कण को त्वरित किया जाने वाला यंत्र है, ठीक है। नेक्स्ट है साइटोट्रॉन कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है, ठीक है। नेक्स्ट है कैलिपर्स बेलनाकार वस्तुओं के अंदर बाहर का व्यास गहराई मापने का यंत्र है। नेक्स्ट है कैथोड किरण नली इलेक्ट्रॉन आदि के उत्सर्जन में काम आने वाला नली नुमा उपकरण है, ठीक है। नेक्स्ट है कुली नली एक्स किरणों का उत्पादन करने में प्रयुक्त नलीनुमा उपकरण है, कुली नली कहलाएगा, ठीक है। क्रोनोमीटर VVI आती है। क्रोनोमीटर कह रहा कि पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण है। बार बार पूछता रहता है क्वेश्चन, क्रोनोमीटर क्या है? मतलब पानी के जहाज़ में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण है। नेक्स्ट है डेनियल सेल किसी परिपथ में दिष्ट धारा प्रवाह के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या कहलाएगा? डेनियल सेल कहलाएगा। किसी परिपथ में दिष्ट धारा प्रवाह के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या कहलाएगा? डेनियल सेल कहलाएगा। नेक्स्ट है डायनेमोमीटर
इससे क्या होता है कि इंजन द्वारा तय की गई, इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का अंतर है। शक्ति मापने का अंतर क्या कहलाएगा? डायनेमोमीटर कहलाएगा। नेक्स्ट है डिक्टाफोन। ये भी पूछता रहता है बार बार। डिक्टाफोन क्या है? अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड करने वाला यंत्र है, डिक्टाफोन कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है डायनेमो। डायनेमो क्या है? कि आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। डायनेमो जो है ये भी पूछ सकता है हर सेट में। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। नेक्स्ट है डीप सर्किल। नती कोण को मापने वाला यंत्र को डीप सर्किल कहते हैं। डायलिसिस मशीन। गुर्दे खराब होने की स्थिति में रक्त शोधन करने वाला यंत्र है, डायलिसिस मशीन। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, वीडियो को पूरा देखिए और आनंद लेते रहिए। और कह रहा कि नेक्स्ट कह रहा है कि डायलेटोमीटर। डायलेटोमीटर से क्या होता है? डायलेटोमीटर से क्या होता है? किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा कि इलेक्ट्रोस्कोप। विद्युत आवेश की उपस्थिति बताने वाला यंत्र है। इलेक्ट्रोस्कोप विद्युत आवेश की उत्पत्ति बताने वाला यंत्र है। कह रहा कि नेक्स्ट कह रहा कि इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर विद्युत शक्ति को मापता है, विद्युत शक्ति मापने वाला यंत्र है। इलेक्ट्रोस्कोप मतलब दोनों से हम इलेक्ट्रो लगा हुआ, लेकिन वहाँ स्कोप है, यहाँ मीटर है। यहाँ पे मीटर दिया हुआ है, यहाँ स्कोप दिया हुआ है। तब मीटर से क्या होगा? विद्युत शक्ति को मापते हैं हम लोग। और स्कोप से क्या होगा? विद्युत आवेश की उपस्थिति को बताने वाला यंत्र है। ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर से क्या होता है? कार्य विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित कर उपयोग होने वाला उपकरण है। यह जो इलेक्ट्रिक मोटर है जो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट कह रहा कि इलेक्ट्रॉन। कह रहा अति सूक्ष्म कणों को देखने में सहायक उपकरण है। इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? अति सूक्ष्म कणों को देखने में सहायक उपकरण है। कह रहा कि माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसी को है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है? कि अति सूक्ष्म कणों को देखने में सहायक उपकरण है। माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं? मतलब छोटा महीन हमारे नंगी आंखों से मतलब नहीं देख सकते हैं, इन माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा कि एपिडायोस्कोप। एपिडायोस्कोप कह रहा चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। प्रयोग किया जाने वाला क्या उपकरण है? नेक्स्ट है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। इससे क्या होता है कि मस्तिष्क की गतिविधि मापने के काम में आने वाला यंत्र है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है एंडोस्कोपी। मानव शरीर के अंदर के भाग को देखने हेतु प्रयुक्त यंत्र है। मानव शरीर के अंदर के भाग को देखने हेतु प्रयुक्त यंत्र क्या है? एंडोस्कोपिक। नेक्स्ट है जीएम काउंटर। रेडियो सक्रिय स्रोत के विकिरण को गणना करने वाला यंत्र है। जीएम काउंटर ये पूछते रहता है। नेक्स्ट है ग्रामोफोन। ग्रामोफोन भी देखिए पूछते रहता है बार बार। ग्रामोफोन क्या है? रिकॉर्ड पर अंकित। ग्रामोफोन का रिकॉर्ड पर अंकित ध्वनि तरंगों को पुनः जागृत कर के सुनने वाला यंत्र है ग्रामोफोन। नेक्स्ट करा कि हार्ट लंग्स मशीन। हृदय और फेफड़ा का ऑपरेशन करते समय काम आने वाला उपकरण है। क्या है? काम आने वाला उपकरण है हार्ट लंग्स मशीन। हाइग्रोस्कोप करा वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र है। क्या है? वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र कौन सा है? हाइग्रोस्कोप। नेक्स्ट है कार्डियोग्राफ। ये भी पूछता था, कार्डियोग्राफ भी आई है। चलिए इसमें कह रहा कि कार्डियोग्राफ में कि हृदय और फेफड़ों की गति का स्पंदन का ग्राफ अंकित करने वाला उपकरण है कार्डियोग्राफ। नेक्स्ट है कैलिडोस्कोप। ये भी पूछता रहता है कि भिन्न भिन्न प्रकार के रेखा गणितीय आकृति को देखने में सहायक उपकरण है। क्या? सहायक उपकरण है। नेक्स्ट है तड़ित चालक। तड़ित से बचाव के लिए ऊंची इमारतों में लगाया जाने वाला उपकरण है तड़ित चालक। बड़ा बिल्डिंग रहता है वहाँ पे ऊंचा में मतलब लगा दिया जाता है। इससे मतलब बिजली नहीं गिरता है घरों पर। नेक्स्ट पॉइंट है मेगाफोन। मेगाफोन है। नेक्स्ट है करा ध्वनि को दूरस्थ स्थानों पर ले जाने वाला उपकरण है। मेगाफोन से क्या होता है? इसको ध्वनि को रिकॉर्ड करके दूर स्थान पर मतलब ले जाके सुन सकते हैं। माइक्रोफोन। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। माइक्रोफोन जो है ध्वनि तरंग को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। ठीक है। नेक्स्ट है मैनोमीटर। गैसों का दाब मापने का यंत्र है।
माइनोमीटर क्या है? गैसों का दाब मापने का यंत्र है। नेक्स्ट है ओडोमीटर, मोटर गाड़ियों की गति का ज्ञात करने का यंत्र है। ये दोनों पूछते रहता है बार बार, माइनोमीटर हो गया, ओडोमीटर हो गया, ये भी पूछते रहता है दोनों। कह रहा है कि ओडोमीटर से क्या करते हैं कि मोटर की गाड़ी की गति मापते हैं। और ओसिलोग्राफ क्या है? विद्युत और आंतरिक कंपनों को ग्राफ पर चित्रित करने वाला उपकरण है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि फोनोग्राफ से क्या होता है? ध्वनि की तरंगों को पुनः ध्वनि में परिवर्तन करने का उपकरण है। फोनोग्राफ से होता है कि ध्वनि की तरंग का पुनः ध्वनि में परिवर्तन करना, मतलब पुनः ध्वनि में क्या करता है? परिवर्तन करता है, चेंज करता है। नेक्स्ट है फोटोमीटर से क्या होता है कि दो स्रोतों की प्रदीपन एवं तीव्रता की तुलना करने के काम आने वाला उपकरण है। नेक्स्ट है फोटोटेलीग्राफ क्या होता है कि फोटोग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाला उपकरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि फोटोग्राफिक कैमरा, इससे क्या होता है कि किसी वस्तु का चित्र लेने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? फोटोग्राफिक कैमरा कहते हैं। ये तो सिंपल दिया हुआ है कि फोटोग्राफिक लेने वाला कैमरा है। नेक्स्ट का रहा है पेरियोस्कोप, ये भी बहुत बार पूछा गया है। पेरियोस्कोप इसमें होता है कि पनडुब्बी में लगा यह यंत्र जिससे जल के नीचे रहकर समुद्र तल के ऊपर संकेत को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट का रहा है पोटेंशियोमीटर क्या होता है कि विद्युत परिपथ में दो बिंदु के बीच के विभवांतर मापने का यंत्र है। ठीक है। नेक्स्ट का रहा है पैराशूट, आपातकाल में उड़ते हुए वायुयानों से सुरक्षापूर्वक पृथ्वी पर उतरने के काम आने वाले उपकरण है। नेक्स्ट का रहा है कि पोटोमीटर से क्या होता है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर को मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट है पाइकोनोमीटर, द्रवों के घनत्व, क्या है? द्रवों के घनत्व तथा प्रसार गुणांक का मापन करने वाला यंत्र है। नेक्स्ट है क्वाड्रेंट, नौचालन तथा खगोल विज्ञान में ऊंचाई और कोणों का मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट है रेडिएटर, मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए रेडिएटर का उपयोग करते हैं। रेडिएटर भी पॉइंट है। रेन गेज भी पूछते रहता है हर सेट में कि वर्षा की मात्रा ज्ञात करने के लिए रेन गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर, देखिए रेफ्रिजरेटर भी पूछते रहता है। रेफ्रिजरेटर किसी कक्ष के ताप को नियंत्रित रखने वाला उपकरण है। क्या है? नियंत्रित रखने वाला उपकरण है। रिफ्रैक्टोमीटर, पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण है। नेक्स्ट है रेडियो माइक्रोमीटर, ऊष्मीय विकिरण को मापने वाला यंत्र है। रेडियो माइक्रोमीटर क्या होता है? ऊष्मीय विकिरण को मापने वाला यंत्र है। सेफ्टी लैम्प, देखिए ये भी सेफ्टी लैम्प पूछता रहता है बार बार। कारण के प्रकाश के लिए खानों में उपयोग होने वाले उपकरण, खानों में दुर्घटना रोकने हेतु उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र है। कौन? सेफ्टी लैम्प। नेक्स्ट है अल्टीमीटर, देखिए अल्टीमीटर भी पूछते रहता है हर सेट में, अल्टीमीटर पूछते रहता है कि किसी ऊंचाई को मापने के काम आने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? अल्टीमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है स्ट्रेबोस्कोप, आवर्तिक गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल ज्ञात करने का उपकरण है। नेक्स्ट क्या है कि सबमरीन, समुद्र की सतह पर होने वाली हलचलों को ज्ञात करने के लिए पानी के अंदर चलने वाला जलयान है। नेक्स्ट क्या है? स्फिग्मोस्कोप से क्या होता है कि नाड़ियों की गति, ये भी पूछते रहता है बार बार कि स्फिग्मोस्कोप क्या है। नेक्स्ट है कि स्फिग्मोस्कोप नाड़ियों की गति के कंपन के अध्ययन करने वाला उपकरण है स्फिग्मो। नेक्स्ट कह रहा है कि स्फिग्मोमाइनोमीटर, इसमें माइनो लगा हुआ है और उसमें क्या था? उसमें था स्फिग्मोस्कोप उसमें था, इसमें माइनो लगा हुआ है। धमनियों में रुधिर का रहा है स्फिग्मोमाइनोमीटर में धमनियों में रुधिर के दाब को मापने वाला उपकरण है। ठीक है। स्फिग्मोस्कोप में क्या है कि नाड़ियों की गति के कंपन का अध्ययन करने वाला उपकरण है। नेक्स्ट है सेक्रोमीटर से क्या होता है? शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र है। सेक्रो मतलब शर्करा, सेक्रो जिसको बोलते हैं शर्करा।
नेक्स्ट है स्पीडोमीटर। ये भी देखिए पूछते रहता है बार बार सेट में। स्पीडोमीटर से क्या होता है? मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला यंत्र है स्पीडोमीटर। स्क्रू गेज क्या होता है? देखिए ये भी पूछते रहता है। तारों का व्यास मापने वाला यंत्र क्या कहते हैं? स्क्रू गेज कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? स्टेथोस्कोप। देखिए ये भी पूछते रहता है। स्टेथोस्कोप कह रहा हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ सुनने वाला यंत्र क्या है? स्टेथोस्कोप है। स्पेक्ट्रोस्कोप क्या है? स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करने वाला यंत्र है। नेक्स्ट कह रहा है कि स्टीरियोस्कोप क्या है? द्विमीय चित्र लेने के काम आने वाला यंत्र है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि स्पिग्मोमीटर सिस्मोमीटर कह रहा है कि भूकंपीय तरंगों को तीव्रता मापने वाला यंत्र है सिस्मोमीटर। देखिए ये भी पूछता रहता है सिस्मोमीटर क्या है। नेक्स्ट है स्फेरोमीटर किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र है स्फेरोमीटर। नेक्स्ट का ट्रांसफार्मर भी देखिए पूछते रहता है कि वोल्टेज को कम या अधिक करने वाला यंत्र है। ट्रांसफार्मर क्या है? वोल्टेज को कम या अधिक करता है। नेक्स्ट है टेलीस्कोप दूरस्थ वस्तुओं को नज़दीक से देखने वाला यंत्र है टेलीस्कोप भी पूछते रहता है। फिर टेलीमीटर दूर से होने वाली भौतिक घटनाओं को मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट का रहा है टेलीप्रिंटर क्या होता है? कि दूर से टेलीग्राफिक संदेशों को स्वयं ग्रहण करके टंकन करने वाला यंत्र है। ठीक है। नेक्स्ट है, चलिए आप लोग बने रहिए और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और घंटिया को दबाना ना भूलिए। इससे हम लोग को मनोकामना मिलते रहेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर से क्या होता है? परावर्तक तथा इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में प्रयोग होने वाला उपकरण है। ठीक है। नेक्स्ट है थर्मोस्टेट स्थिर तापमान को संचालित रखने वाला यंत्र है थर्मोस्टेट। थियोडालाइट अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप ज्ञात करने के काम आने वाला उपकरण है थियोडोलाइट। नेक्स्ट है थर्मोपाइल विकिरण तीव्रता मापने वाला यंत्र है। थर्मोपाइल क्या? विकिरण तीव्रता मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट है टरबाइन क्या है? कि वह यंत्र है जिसके द्वारा किसी बहते हुए द्रव की गतिज ऊर्जा को घूर्णन ऊर्जा में परिवर्तित करके आंतरिक कार्य प्राप्त किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है टाइकियोमीटर सर्वेक्षण के समय दूरी उन्नयन आदि मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनोस्कोप। इससे क्या होता है? कि मस्तिष्कों में ट्यूमर का पता लगाने एवं हृदय के दोषों को ज्ञात करने वाला यंत्र है अल्ट्रासोनोस्कोप। ये बार बार पूछते रहता है। मस्तिष्क में ट्यूमर का पता लगाने एवं हृदय के दोषों को ज्ञात करने वाला यंत्र है। नेक्स्ट है यूडोमीटर वर्षा मापक यंत्र है। यूडोमीटर से क्या होता है? वर्षा मापक यंत्र है। वोल्टमीटर क्या होता है? वोल्टेज नापने वाला यंत्र है। विस्कोमीटर क्या होता है? द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है विस्कोमीटर। देखिए पूछता था विस्कोमीटर पूछ रहता है, वोल्टमीटर पूछता रहता है। नेक्स्ट है कि वैक्यूम क्लीनर क्या होता है? धूल साफ करने वाला उपकरण है। वैक्यूम क्लीनर क्या है? धूल साफ करने वाला उपकरण है। वीडियोफोन क्या है? ऐसा उपकरण जिसमें ध्वनि के साथ साथ चलचित्र को भी देखा जा सकता है। ये भी पूछता रहता है वीडियोफोन। नेक्स्ट है वेंचुरीमीटर भी पूछते रहता है हर सेट में। द्रवों के प्रवाह की गति को मापने वाला यंत्र है। वेंचुरीमीटर क्या? द्रवों के प्रवाह की गति मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट क्या है? वाटमीटर विद्युत शक्ति को मापने वाला यंत्र है। विद्युत शक्ति मापने का यंत्र है। हेलियोस्कोप क्या है? सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्या? भौतिक एवं रसायन विज्ञान से संबंधित भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान। क्या कर रहा था? कि भौतिक एवं रसायन विज्ञान से संबंधित भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान, मतलब कहाँ इसका अनुसंधान है? पहला संस्थान कहाँ है? कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला। कहाँ है इसका? नई दिल्ली में। कौन सा राज्य में पड़ता है? दिल्ली में पड़ता है। भारतीय तकनीक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। कौन सा राज्य में है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? देहरादून में। कौन सा राज्य में है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट का रहा है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। कौन सा राज्य में है? उत्तराखंड में है। भारतीय मौसम विज्ञान व अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसका कौन सा राज्य में है? दिल्ली में है। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहाँ है? नई दिल्ली में। कौन सा राज्य में है? दिल्ली में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ? जादूगोड़ा कहाँ पड़ेगा? झारखंड में पड़ेगा। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर कहाँ पड़ेगा? झारखंड में पड़ेगा।
नेक्स्ट है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ये कहाँ पड़ेगा? मुंबई में पड़ेगा। मुंबई कहाँ? महाराष्ट्र में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म कहाँ है? मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक। नासिक कौन सा राज्य में है? महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? पुणे में। पुणे कौन सा राज्य में पड़ेगा? महाराष्ट्र में पड़ेगा। भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान पुणे। पुणे कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, भारतीय मौसम वेधशाला ये कहाँ? भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? पुणे में, महाराष्ट्र। पुणे कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में पड़ेगा। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ट्रॉम्बे। ट्रॉम्बे कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में पड़ेगा। केंद्रीय आंतरिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है दुर्गापुर। नेक्स्ट का रहा कि केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कराईकुड़ी। कराईकुड़ी। कराईकुड़ी कहाँ? तमिलनाडु में। नेक्स्ट का रहा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक में पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट का रहा कि राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला कहाँ? बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक में पड़ेगा। नेक्स्ट का रहा रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ? बेंगलुरु में है। बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ? पणजी। पणजी कहाँ पड़ेगा? गोवा में। नेक्स्ट का रहा कि भौतिक एवं रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस। VVI पॉइंट, ये सब VVI बार बार क्वेश्चन इस सबसे पूछते रहता है। कारण राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च। आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब? 23 मार्च को। विश्व वानिकी एवं ब्रह्मांडिकी दिवस 14 अप्रैल। विश्व वानिकी एवं ब्रह्मांडिकी दिवस 14 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई। नेक्स्ट का रहा कि विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई। अभियंता दिवस 15 सितंबर। अभियंता दिवस 15 सितंबर को। योजन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। योजन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। विश्व टेलीविज़न दिवस 21 नवंबर को। विश्व टेलीविज़न दिवस 21 नवंबर को। रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस 4 दिसंबर। रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस 4 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट का रहा कि एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से क्या होता है? एनीमोमीटर से पृथ्वी पर पवन के वेग को मापने वाला यंत्र है। एनीमोमीटर क्या है? पृथ्वी तल पर पवन के वेग को मापने वाला यंत्र है। ये बार बार पूछे रहता है। एनीमोमीटर क्या है? वेव मीटर विद्युत चुंबक की तरंगों की आवृत्ति मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट है स्टाइलगैमोमीटर। स्टाइलगैमोमीटर तरल पदार्थ के पृष्ठ तनाव को मापने वाला यंत्र है। ठीक है। नेक्स्ट का आगे पिटॉट ट्यूब। पिटॉट ट्यूब क्या? खुली चैनल में द्रव की प्रवाह की गति को मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट का रहा टाइकोमीटर। सॉफ्ट या डिस्क के घूर्णन गति को चक्कर प्रति मिनट RPM में मापने वाला यंत्र है टाइकोमीटर। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव में। चलिए आप लोग अब आगे हम लोग। अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और घंटी दबाना ना भूलिए और कमेंट जरूर कीजिए कैसा लगा वीडियो को। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित तकनीकी आविष्कारों में से कौन सा सबसे पहले हुआ था? मतलब कह रहा है कि सबसे पहले कौन सा आविष्कार पहले हुआ था? ऑप्शन में कह रहा टेलीग्राफ, बी में कह रहा दूरबीन, सी में कह रहा टेलीफोन, डी में कह रहा टेलीटाइप। कौन सा सही आंसर हो जाएगा? दूरबीन। कौन सा सबसे पहले हुआ था? दूरबीन क्या हुआ था। नेक्स्ट कह रहा कि निम्नलिखित वाक्य को सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प से पूरा करें। सौर ऊर्जा खाली स्थान पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक क्या शक्ति उत्पन्न करती है? क्या हो जाएगा इसका? देखिए ऑप्शन कह रहा कि कभी कभी या कभी नहीं, हमेशा की अक्सर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? कभी कभी। क्या हो जाएगा? कभी कभी। कह रहा ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है। क्या? ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ी में मापने के लिए किया जाता है। सब जितने भी सवाल हम करवा रहे हैं सारा किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन में क्या कर रहा है? ए में कह रहा दूरी, बी में क्या कर रहा है? गति, सी में क्या कर रहा है? दिशा,
डी में गंध, सही उत्तर क्या होगा? दूरी। दूरी मापने के लिए ओडोमीटर करते हैं, ठीक है। कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को क्या कहते हैं? द्विसदिश कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विसदिश कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी गर्म भाटी में उत्सर्जित विकिरण होता है, क्या होता है? अवरक्त होता है। क्या होता है? अवरक्त। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अवरक्त हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि MRI किसका संक्षिप्त रूप है? बार बार देखिए पूछते रहता है, देखिए पूछा गया अभी सवाल, किसमें? RRB ग्रुप डी में 2014 में पूछा गया था ये, अब बिहार दरोगा 2019 में पूछा गया था कि MRI की फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिंग। क्या है? मैग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट क्या है कि जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी खाली स्थान में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? चाल। चाल में परिवर्तन क्या होता है? निरंतर परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? माइक्रोफोन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन क्या है? गलत है। विद्युत बल मौजूद नहीं होता है, कि बल युग्म में होता है, क्रिया और प्रतिक्रिया बल भिन्न पिंडों पर लगते हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया बल समान पिंडों पर लगते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। क्रिया और प्रतिक्रिया बल क्या होता है? समान पिंडों पर लगते हैं। करा ओमिक उपकरण को वर्तमान वोल्टेज ग्राफ इसके रूप में है, मतलब किसके रूप में है? पैराबोलिक वक्र, कि द्विरेखीय वक्र, कि गैर रेखीय वक्र, कि रैखिक ग्राफ। सही उत्तर क्या होगा? रैखिक ग्राफ। क्या? रैखिक ग्राफ। नेक्स्ट करा कि एक कार की गति किस पर निर्भर नहीं करता है? स्पीडोमीटर का नहीं करता है, गति में बदलाव पर नहीं करता है सॉरी, दिशा में बदलाव करता है, नहीं करता है, कि गतिवर्धन में बदलाव नहीं करता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्पीडोमीटर पर बदलाव निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? गति जो है स्पीडोमीटर पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है कि बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। गतिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है। नेक्स्ट कह रहा कि प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था? बताइए आप लोग। ऑप्शन ए में निकोला टेस्ला, कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, कि आइजैक न्यूटन, कि थॉमस एडिसन। सही उत्तर क्या हो जाएगा? निकोला टेस्ला ने प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था? टेस्ला ने किया था। नेक्स्ट है पिस्तौल रिवाल्वर का आविष्कार किसने किया था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सैमुअल कोल्ट। किसने किया था? सैमुअल कोल्ट ने किया था। डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अल्ट्रासोनिक का उपयोग क्या है? मतलब कहाँ क्या आता है? तो अल्ट्रासोनिक का उपयोग, सही उत्तर क्या होगा? डी होगा। इसका उपयोग माँ के गर्भ के अंदर भ्रूण के विकास की देखरेख के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा संग्राहकों में खाली स्थान में अधिकतम दक्षता प्राप्त होती है, किस में होती है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर में। किस में होता है? पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर में होता है। नेक्स्ट कह रहा कि एक पेड़ की शाखा पर बैठे बंदर अचानक नीचे जमीन पर गिर पड़ता है, यह किस नियम का उदाहरण है? सही उत्तर क्या है? ऊर्जा संरक्षण नियम का उदाहरण है। किसका है? ऊर्जा संरक्षण नियम का उदाहरण है। नेक्स्ट कह रहा कि भविष्य में रेडियो, टेलीग्राफ और टेलीविज़न तक के विकास की नींव किसने रखी है? किसने रखा था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, हाइनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। किसने रखा था? हाइनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। नेक्स्ट कह रहा है आधुनिक पेंसिल का आविष्कार किसने किया था? सबसे पहले कहाँ हुआ था? कह रहा कि आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? यूरोप। कहाँ हुआ था? यूरोप में। नेक्स्ट कह रहा है पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को कहते हैं, क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा। क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा। सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला इनके द्वारा स्थापित किए गए थे, मतलब कि इनके द्वारा स्थापित किया गया था भौतिक अनुसंधान। सही उत्तर क्या होगा? विक्रम साराभाई द्वारा भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा कन्वर्टर नहीं है?
मतलब ऊर्जा कन्वर्टर कौन सा नहीं है। ए में करा गया सोलर पैनल, बी में करा स्टीम इंजन, सी में करा सादा गिलास, डी में करा बिजली। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सादा गिलास। सादा गिलास ऊर्जा कन्वर्टर नहीं है, बाकी सब ऊर्जा कन्वर्टर है। ऑप्शन का रहा कि नेक्स्ट का रहा कि अल्बर्ट आइंस्टीन और सिगमंड फ्रायड ने एक पुस्तक लिखी जिसे शीर्षांकित किया गया था। क्या गया था? सही उत्तर क्या होगा? डी, कि युद्ध क्यों, युद्ध मतलब क्यों लिखा था, इसका पुस्तक का नाम था। नेक्स्ट का रहा कि खाली स्थान लेजर टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। किस में नहीं किया जाता है? माइक्रोवेव ओवन में नहीं किया जाता है लेजर तकनीकी का प्रयोग। नेक्स्ट का रहा कि लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? सही उत्तर क्या है? होलोग्राफी। क्या कहलाता है? होलोग्राफी कहलाता है। क्या करता है? होलोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट है दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसी वसा गोलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? होमोजेनाइजेशन। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं होता है? किस में नहीं होता है? विद्युत उत्पादन में नहीं होता। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, विद्युत उत्पादन में नहीं होता है। नेक्स्ट है खाली स्थान हवा में नमी की अवशोषण की प्रक्रिया है। क्या है कि हवा में नमी की अवशोषण की प्रक्रिया है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, डेलक्वेशंस। नेक्स्ट है जीपीएस का पूरा नाम। देखिए पूछा गया, बार बार इससे पूछते रहता है। ये पूछा गया RRBLP टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया था सवाल कि जीपीएस का पूरा नाम क्या है। सही उत्तर क्या है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। सही उत्तर क्या है? डी। नेक्स्ट करा चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? ऑप्शन में क्या है? सितारा, प्रकाश की गति पर, ज्वालामुखी पर, कि वनस्पति जीवन पर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, सितारे पर। करा चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होता है? सितारा पर लागू होता है। नेक्स्ट का रहा है लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी हाल ही में खबरों में क्यों थी? सही उत्तर क्या होगा? सी इसका, कि गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के कारण हाल चर्चित था लेजर। नेक्स्ट कह रहा है कि गर्मी और तापमान क्या है? कि गर्मी और तापमान और उसके ऊर्जा और काम के संबंध में संबंधित भौतिकी की शाखा को ऊष्मा प्रौद्योगिकी कहा जाता है। किसे मतलब क्या है? ऊष्मा प्रावैगिकी। क्या? सही उत्तर ऊष्मा प्रावैगिकी। नेक्स्ट कर रहा कि वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है। आमतौर पर एक सिग्नल ऊर्जा के रूप में दूसरे सिग्नल में बदल जाता है। कौन सा ऐसे करता है? ट्रांसड्यूसर। क्या? ट्रांसड्यूसर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे? जूलियस ओपेनहीमर। सही उत्तर क्या है? बी। नेक्स्ट है कि थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट के आविष्कार कौन सा है? मतलब कौन सा आविष्कार किया था? थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर। बी आंसर। नेक्स्ट है कि एंटोनियो मेवेसी के आविष्कार से संबंधित है। मतलब क्या आविष्कार किया था? टेलीफोन। क्या किया था? टेलीफोन ने किया था। एंटोनियो मेवेसी किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किया। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था? बीपीएस 2018 में पूछा गया सवाल है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, निकोल टेस्ला। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था? निकोल टेस्ला। नेक्स्ट है कि पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन खाली स्थान द्वारा बनाया गया था। किसने मतलब बनाया था? कार्ल बेंज ने। किसने बनाया था? कार्ल बेंज ने। सही उत्तर भी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बैंड एड का आविष्कार किसने किया था? सही उत्तर क्या है? ए, एरल एडिक्सन। किसने किया था? एरल एडिक्सन ने। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? सही उत्तर क्या? मार्टिन कूपर ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसने कहा था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। जितने भी हम सवाल करा रहे हैं सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग
वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और घंटिया को दबाना ना भूलिए। नेक्स्ट कह रहा है कि मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेलमेट खाली स्थान को कम करने में सहायक होती है। देखिए पूछा गया था UPUDA LDA में प्री 2010 में पूछा गया था। आवेग क्या है? आवेग कह रहा है कि मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेलमेट खाली स्थान को कम करने में सहायक होता है। किस में होता है? आवेग में सहायक होता है। नेक्स्ट कर रहा है, नेक्स्ट क्या कर रहा है सौर ऊर्जा संग्राहक को कलेक्टर में अधिकतम क्षमता प्राप्त होती है। किस में होती है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? पाराबोलॉइड डिश संग्राहक। नेक्स्ट कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की थी? किसने किया था? सत्येंद्रनाथ बोस ने। किसने किया था? सत्येंद्रनाथ बोस। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? लेविस ई वाटरमैन। किसने किया था? फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? लेविस ई वाटरमैन ने। नेक्स्ट है सन 1902 ईस्वी में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? सही उत्तर क्या आएगा? विलियस कैरियर। किसने किया था? विलियस कैरियर ने। नेक्स्ट कर रहा सिलाई मशीन के निरूपित किस्म के आविष्कार के लिए प्रथम अमेरिकी पेटेंट किसे प्रदान किया गया था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? एलावस होवे। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? गैलीलियो ने। थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। नेक्स्ट है वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए UV मतलब अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रोफेसर GMB डॉप्सन। किसने किया था? प्रोफेसर GMB डॉप्सन ने। नेक्स्ट का रहा कि 1831 ईस्वी में विद्युत और 1831 ईस्वी में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तब व्यवहारिक हो गया जब खाली स्थान ने विद्युत डायनेमो की खोज की थी। किसने किया था? माइकल फैराडे ने। किसने किया था? माइकल फैराडे ने। नेक्स्ट कर रहा कि पर्सी स्पेसर क्या कर रहा है? पर्सी स्पेसर द्वारा। नेक्स्ट कर रहा कि पर्सी स्पेसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? राडा रेंज। क्या कहता है? राडा रेंज कहा जाता है। राडा रेंज कहा जाता है। नेक्स्ट का रहा कि निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? टेलीफोन का, कि बल्ब का, कि रडार का, कि रेल इंजन का? सही उत्तर क्या हो जाएगा? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने। नेक्स्ट का रहा कि निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था या रूप से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तापमान। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट है अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष। किसमें किया जाता है? प्रकाश वर्ष। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा कि कौन सा अंतर समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? क्या है कि कौन सा अंतर समुद्र के स्तर से ऊपर की ओर वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर पेरिस्कोप। डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर क्या? बैरोमीटर। क्या है? बैरोमीटर। मतलब बैरोमीटर का वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विभवांतर को मापने के लिए खाली स्थान का उपकरण प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर क्या होगा? वोल्टमीटर। विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर क्या होगा? गैल्वेनोमीटर। क्या है? गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट कह रहा है कि एक सॉफ्ट
एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए खाली स्थान इस्तेमाल किया जाता है? क्या टाइकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है? नेक्स्ट है, वह कोण जो किसी वस्तु की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया हो, क्या कहलाता है? रेडियन कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडियन कहलाता है। नेक्स्ट कह रहा कि 9 ओम के प्रत्येक 3 प्रतिरोधक समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ, तो समतुल्य प्रतिरोध तो क्या हो जाएगा? 1/9 + 1/9 + 1/9 3/9 हो जाएगा। 3 3 9 3 हो जाएगा, पड़ जाएगा तो 3 ओम मतलब बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कर रहा कि ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ओडोमीटर। क्या है? ओडोमीटर। नेक्स्ट कर रहा कि किसी वोल्ट मीटर का उपयोग खाली स्थान मापने के लिए किया जाता है? वोल्ट मीटर का उपयोग विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट कर रहा गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? सही उत्तर क्या होगा? धारा की दिशा को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है टैकोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? टैकोमीटर का मतलब चक्कर प्रति मिनट आरपीएम, टैकोमीटर मतलब आरपीएम चक्कर प्रति मिनट में उपयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कर रहा रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है, मतलब कौन सा गलत है? ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है ऑप्शन में कहना कि इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, किया गया था। बी में कह रहा रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। सी में कह रहा इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है। डी में कह रहा यह एक लघुगणकीय पैमाना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप। ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है कि तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन क्या? हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट कर रहा है कि पानी के अंदर की वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर क्या आया? सोनार का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट कर रहा है कि जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर क्या आएगा? पानी की गहराई मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट कर रहा है कि दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग करते हैं? सही उत्तर लैक्टोमीटर। दूध के घनत्व को मापने के लिए लैक्टोमीटर। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।